नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय राहुल सर। जैसे कि हम टाइम एंड वर्क पढ़ा रहे हैं, जैसे कि मैं तुम्हें आज हमारी 7वीं क्लास है, 6 क्लास ले चुका हूं। आज 3 वाले क्लास चल रहे हैं, यानी एबीसी पर आधारित क्वेश्चन चल रहे हैं। किस पर मैं डाल देता हूं, एबीसी पर आधारित क्वेश्चन चल रहे हैं, ए कॉमा बी और सी पर आधारित, ये वाले क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो मैं यही सबसे आग्रह करूंगा कि सभी बच्चे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, जो सीरियस है, ठीक है। जो सीरियस नहीं है वे बिल्कुल भी मत सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि ए और बी किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। 15 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी और सी उस कार्य को, जबकि बी और सी उस कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। 20 दिन में कर सकते हैं यदि एक ही कार्यक्षमता सी से दुगुनी है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा। तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा, कितने समय में करेगा, क्लियर बात है एकदम। एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी और सी उस कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। यदि ए की कार्य क्षमता बी सी की कार्य क्षमता से दुगुनी है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा। क्लियर सी बात है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बाबू, एक बार एल्स लिखते हैं कि ए और बी किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। ए और बी किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। बी और सी उस कार्य को कितने समय में करते हैं, बी और सी उस कार्य को 25 दिन में करते हैं। तो दोनों का एलसीएम लिया, 15 और 25 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। 15 और 25 का एलसीएम कितना आएगा, 75। क्लियर बात है एकदम। 15 और 25 का एलसीएम कितना आएगा, 75, ठीक है। 15 से 75 को काटा कितनी बार गया, 5 बार, और 25 से काटा कितनी बार गया, 3 बार। क्लियर बात है एकदम। अब करना क्या है, उसने बोला है कि ए की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता से दुगुनी है, तो मैंने यहाँ पे ए लिखा, क्या लिखा, ए, और यहाँ पे लिखा सी। ए की कार्य क्षमता सी से दुगुनी है। यदि सी एक काम करता है तो ए कितना करता है, 2। कोई दिक्कत बात है, यहाँ पे देखिए ए की कार्य क्षमता सी से दुगुनी है। यदि सी एक काम करता है तो ए कितना करता है, 2, क्योंकि दुगुनी है। अब इन दोनों का अंतर कितना आया, यहाँ पे देखो बाबू, दोनों का अंतर कितना आया, 1। कितना आया, 1। अब यहाँ पे देखो बाबू, यहाँ पे इन दोनों की इफिशियंसी में अंतर कितने का है, 2 का। अब हमने इनका अंतर क्यों लिया, क्योंकि बी तो दोनों के साथ बराबर है, यानी बी इसके साथ भी काम कर रहा है, बी इसके साथ भी काम कर रहा है, तो बी तो दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। बी से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। इफेक्ट किससे पड़ा है कार्य क्षमता में, ए और सी से। तो यहाँ पे दोनों में अंतर कितने का है, यहाँ पे देखो मैं माइनस करके दिखाता हूँ एक लाइन। ए और बी में से हमें माइनस करना है बी माइनस सी, तो यहाँ पे 5 माइनस 3, बी से तो बी कट गया, यानी ए माइनस सी का अंतर कितना आया, 2। क्लियर बात है। तो ए और माइनस सी का अंतर कितना आया, 2, यानी ए की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 2 दे रखी है, तो 2 की यहाँ पे गुणा की, तो ये कितनी आ गई, 2 दूनी 4, और यहाँ पे 2 की गुणा करी कितना आ गया, 2। तो हमें ए की इफिशियंसी मिल गई कितनी है, 4 है, और सी की इफिशियंसी कितनी है, 2 है। क्लियर बात। ए की इफिशियंसी कितनी निकल के आई, 4, और सी की इफिशियंसी कितनी आ गई, 2। अब यहाँ पे देखो ए और बी उस कार्य को कितने में करते हैं, 5, एक दिन में 5 यूनिट करते हैं, तो 5 में से ए की इफिशियंसी माइनस की, तो बी की इफिशियंसी कितनी आ गई, 1। क्लियर बात है एकदम, बेहतरीन। तो एक बार और देख लो, आगे के लिए जब करवाता हूं एक बार और समझ लीजिए। ए और बी किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, बी और सी 25 दिन में करते हैं। अब यहाँ पे इनका एलसीएम लिया तो कितना है, 75। 15 से 75 को काटा 5 बार, और 25 से 75 को काटा 3 बार। क्लियर बात एकदम। अब यहाँ पे बोला कि ए की कार्य क्षमता सी से दुगुनी है,
यदि सी 1 यूनिट काम करता है तो ए कितना करेगा 2। तो यहाँ पे अंतर देखना है, यदि डायरेक्ट करना है तो 5 में से 3 घटाना है, तो एफिशिएंसी कितनी आएगी 1 की जगह 2, क्योंकि यहाँ पे अंतर 1 का है और यहाँ पे अंतर कितने का है 2 का। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू 2 गुना है, 2 की गुना इसमें करी 2 दूनी 4, 2 की गुना 1 में करी 2, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4 और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2। अब बी की एफिशिएंसी निकालनी है, तो यहाँ पे 5 में से 1 माइनस किया तो कितना आ गया, तो 5 में से 4 माइनस किया तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1। अब पूछा क्या है कि बी अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा। बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो 75 यूनिट को कितने दिन में करेगा 75 दिन में। क्लियर बात एकदम, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यदि ए का पूछता तो 4 से डिवाइड कर देते, सी का पूछता तो 2 से डिवाइड कर देते, बी का पूछा है तो 1 से डिवाइड कर दे। तीनों को पूछते 4 2 8 और 1 9, 9 से डिवाइड कर दे। क्लियर बात एकदम, बेहतरीन क्वेश्चन है एकदम। या ये करने के लिए जरूरत ही नहीं इसे करोगे, बस मैंने समझाने के लिए कराया है, इसे करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करना है, दोनों को माइनस करना है। यहाँ पे 1 की वैल्यू 2 रख देनी है, 2 गुना है, 2 की गुना इसमें, 2 की गुना इसमें, ए की एफिशिएंसी मिल गई, सी की एफिशिएंसी मिल गई, तो यहाँ पे बी की एफिशिएंसी निकाली और जिसका पूछा है उससे डिवाइड कर दिया है। ठीक है, देखते हैं इसी का एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसी में मैं थोड़ी सी डिजिट चेंज कर देता हूं।